Hello everyone. In this video, we will learn provisions for health provided by the Factories Act 1948. In this lecture number 1, we will learn provisions from section 11 to 15 and from section 16 to 20. We will discuss in lecture number 2. Now, according to section 11 of this act, first one is cleanliness. Here, every factory shall be kept clean and free from effluvia arising from any drain, privy or other nuisance, and in particular, देखिए इसमें बताया गया every factory shall be kept clean and free from effluvia, मतलब उसको फ्री रखना है किसी भी तरह से दुर्गंध से, और उसको हमेशा साफ रखना है। और दुर्गंध कहीं से भी आ रही हो, अराइजिंग फ्रॉम एनी ड्रेन, किसी भी ड्रेन सिस्टम से आ रही हो, प्रीवी किसी शौचालय वगैरह से आ रही हो, बदबू वगैरह, और अदर न्यूजियंस या फिर कहीं 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 से भी आ रही हो, तो उसे साफ रखना और दुर्गंध से फ्री रखना है। और यहाँ पर्टिकुलर्स नीचे दिया हुआ है। ए नंबर, accumulations of dirt and refuse shall be removed daily by sweeping or by any other effective method from the floors and benches of workrooms and from staircase and passage। अब देखिए इसमें बताया जितने भी कूड़े कचड़े होंगे सबको रिमूव करना है डेली, या तो से झाड़ू लगाकर या फिर किसी और तरीके से। कहाँ से? फ्लोर से, बेंच से, वर्क रूम में जो बेंच वगैरह होंगे, एंड फ्रॉम स्टेयर केसेस, सीढ़ी वगैरह से, फिर पासे जो रास्ते होंगे वहां से, एंड डिस्पोज्ड ऑफ इन अ सुटेबल मैनर, और उन सारे डस्ट को, कूड़े कचरों को सुटेबल मैनर में डिस्पोज कर देना है। द फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम शैल बी cleaned at least once in every week by washing using disinfectant where necessary। तो देखिए सप्ताह में कम से कम एक दिन फ्लोर को धोना भी है और डिसइंफेक्टेंट यूज भी करना जहां पे नेसेसरी होगा, और बाय सम अदर इफेक्टिव मेथड्स। Where a floor is liable to become wet in the course of any manufacturing process, देखिए जहां पे जो है फर्श मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के कारण गीली हो जाती है, टू सच एक्सटेंट एज इज कैपेबल ऑफ बीइंग ड्रेन्ड, तो जितना हो सके उसको सूखा करने का कोशिश करना चाहिए। इफेक्टिव मीन्स ऑफ ड्रेनेज शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन। अब यहाँ पे ड्रेनेज का इफेक्टिव साधन यहाँ पे हम लोग को देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। ऑल इनसाइड वॉल्स एंड पार्टीशंस, ऑल सीलिंग्स और टॉप्स ऑफ रूम्स एंड ऑल वॉल्स, साइड्स एंड टॉप्स ऑफ पासेज एंड स्टेयरकेसेस शैल, देखो उनको क्या करना है, शैल, देखिए वेयर दे आर पेंटेड, अगर वहां पे पेंट है तो, अदरवाइज देन विथ वॉशेबल वाटर पेंट और वार्निश्ड, बी रीपेंटेड और रीवार्निश्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 5 years। तो जहाँ पे वाटर पेंट है, पेंट वार्निश किया, कम से कम 5 साल में दोबारा उसको फिर करवाना है। ये 1 था, 1 का ही इसी का एक पार्ट है। 1A, वेयर दे आर पेंटेड विथ वॉशेबल वाटर पेंट, अगर वो वॉशेबल वाटर पेंट से पेंटेड है। बी रीपेंटेड विथ एटलीस्ट 1 coat ऑफ सच पेंट एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 3 years। तो उसको उसी पेंट से कम 1 कोट करवाना है 3 साल तक में, एंड वॉश्ड एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 6 months, और हर 6 महीना में एक बार उसको वॉश कर देना है। इसी का सेकंड है वेयर दे आर पेंटेड और वार्निश्ड, और वेयर दे हैव स्मूथ इम्परवियस सरफेसेस। अब देखिए यहाँ पे बताया वेयर दे आर पेंटेड और वार्निश्ड, और वेयर दे हैव स्मूथ इम्परवियस सरफेस, अखंडित सरफेस हो, यानी जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, टुकड़ा बांट नहीं सकते, वैसा सरफेस है, तो बी क्लीन एटलीस्ट वंस इन एवरी पीरियड ऑफ 14 months। तो 14 महीना में कम से उसको एक बार क्लीन करना ही है, बाय सच मेथड्स एज में प्रेस्क्राइब, जैसा मेथड प्रेस्क्राइब किया गया उसके थ्रू। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, every factory shall be kept clean and free from effluents,
फ्रॉम एनी ड्रेन, तो साफ सुथरा रखना है और दुर्गंध से दूर रखना है किसी भी ड्रेन से वो आ रहे हो. It also provides that floors, walls, doors, windows of every factory shall be kept clean. सब कुछ साफ सुथरा रखना है. अब आते हैं सेक्शन 12, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट्स एंड इफ्लुएंट्स. इसमें देखिए, इफेक्टिव अरेंजमेंट्स शैल बी मेड इन एवरी फैक्ट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट्स एंड इफ्लुएंट्स ड्यू टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हो रहा है उसके कारण जो भी वेस्ट इफ्लुएंट्स आएंगे, दुर्गंध वगैरह और कुछ गंदगी, उन सबको हटाने का इंतजाम करना पड़ेगा. कैरिड ऑन देयरिंग सो एज टू रेंडर देम इनॉक्यूअस एंड फॉर देयर डिस्पोजल, ताकि उनका जो है वो सब अहानिकारक हो, मतलब उससे कुछ नुकसान ना हो, इनॉक्यूअस वो अहानिकारक रहे और उनका डिस्पोजल हो सके. जितने भी गंदगी निकलेंगे और जो दुर्गंध निकलेंगे सबको डिस्पोज करने का पूरा इंतजाम करना है. द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स प्रिस्क्राइबिंग द अरेंजमेंट टू बी मेड अंडर सबसेक्शन 1. अब स्टेट गवर्नमेंट भी रूल बना सकती है जो कि रहेगा किस सेक्शन के अंदर, सबसेक्शन 1. और रिक्वायरिंग दैट द अरेंजमेंट्स मेड इन अकॉर्डेंस विथ सबसेक्शन 1, या फिर सबसेक्शन 1 के साथ जो अरेंजमेंट करना चाहे वो अगर जरूरत हो तब shall be approved by such authority as may be prescribed. तो अप्रूव्ड होना चाहिए अथॉरिटी से जैसा कि प्रिस्क्राइब किया जाए वैसा. तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपना रूल बना सकती है और सबसेक्शन 1 के तहत उसमें कुछ इंप्रूवमेंट भी कर सकती है, कुछ अरेंजमेंट अपना करेगी स्टेट गवर्नमेंट. नाउ नेक्स्ट है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13. इफेक्टिव एंड सुटेबल provisions shall be made in every factory for securing and maintaining in every workrooms. एक वेंटिलेशन टेम्परेचर के लिए इफेक्टिव और सुटेबल प्रोविजंस करना चाहिए हर एक फैक्ट्री में, हर एक वर्क रूम के लिए. उसमें देखिए नंबर ए, एडिकेट वेंटिलेशन बाय द सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर. तो फ्रेश एयर आता जाता रहे, इसका एडिकेट वेंटिलेशन होना चाहिए. एंड बी नंबर, such a temperature as will secure to workers therein reasonable conditions of comfort and prevent injury to health. and in particular इसमें टेम्परेचर इसके बारे में बात हो रही है और इंजरीज के बारे में बात हो रही है, जिसमें नीचे डिस्कस किया जा रहा है. बी का नंबर 1, walls and roofs shall be of such material and so designed that such temperature shall not be exceeded but kept as low as practicable. तो वॉल और रूफ, दीवार और छतों का बनावट ऐसे मटेरियल से होना चाहिए या फिर उनका डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे कि टेम्परेचर वो ज्यादा नहीं हो, जितना हो सके उसको कम रखने का हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए. इसी पे सेकंड नंबर, वेयर द नेचर ऑफ द वर्क कैरिड ऑन इन द फैक्ट्री इन्वॉल्व्स. अब देखिए फैक्ट्री जो काम हो रहा है अगर इन्वॉल्व करे और is likely to involve या फिर likely to involve the production of excessively high temperature. मतलब काम ही वैसा है जिसमें हाई टेम्परेचर होगा, जैसे कि आयरन फैक्ट्री में अब जहाँ पे लोहा गलाया जाता है वहां पे अगर काम किया जाए तो वहां पे भट्टी के पास तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा ही. Such adequate measures as are practicable shall be taken to protect the workers therefrom. तो उसमें जो भी आवश्यक मेजर्स होंगे वो लेना चाहिए ताकि वर्कर्स को उससे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षा दे सके. बाय सेपरेटिंग द प्रोसेस. अब उस प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, बाय सेपरेटिंग द प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस सच टेम्परेचर्स फ्रॉम द वर्क रूम. तो वो जो प्रोसेस है जिससे ऐसा टेम्परेचर निकल रहा है उसको वर्क रूम से हम लोग अलग कर दें. मतलब जैसे अगर भट्टी है तो उसको वर्क रूम से हम लोग अलग कहीं पे स्टैब्लिश करेंगे, तो इससे जो टेम्परेचर है वो वर्क रूम तक नहीं आएगा. बाय इंसुलेटिंग द हॉट पार्ट्स और बाय अदर इफेक्टिव मीन्स, या फिर जो हॉट पार्ट्स हैं उनको इंसुलेट किया जाएगा या फिर अलग किसी दूसरे इफेक्टिव मीन्स से. इसका सेकंड है, द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब a standard of adequate ventilation and reasonable temperature for any factory or class or description of factories or parts thereof and direct that
proper measuring instruments at such places and in such position as may be specified shall be provided and such records as may be prescribed shall be maintained. इसमें बताया द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अ स्टैंडर्ड ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन. स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि एडिक्वेट वेंटिलेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा एंड रीजनेबल टेम्परेचर फॉर एनी फैक्ट्री और क्लास, और रीजनेबल टेम्परेचर किसी फैक्ट्री या फिर क्लास के लिए क्या होगा, और डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट्रीज और पार्ट्स देयर ऑफ, या फिर उसका पार्ट सारे स्टेट गवर्नमेंट वो बता सकती है. एंड डायरेक्ट दैट प्रॉपर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, और उन सब का मेजरमेंट का प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को वो बताएगी एट सच प्लेसेस, अब ऐसे प्लेस पे, एंड इन सच पोजिशंस एज मे बी स्पेसिफाइड, और यानी उस प्लेस या फिर उस पोजिशन पे जहां पे ये स्पेसिफाइड हो, शैल बी प्रोवाइडेड एंड सच रिकॉर्ड्स एज मे प्रिस्क्राइब्ड शैल बी मेंटेन. तो वहां पे ये सब प्रोवाइड किया जाएगा और ऐसे रिकॉर्ड को मेंटेन भी किया जाएगा. थर्ड, if it appears to the chief inspector that excessively high temperature in any factory can be reduced by the adoption of suitable measures. देखिए अगर इसमें बताया, अगर यहाँ पे अपेयर होता है कि चीफ इंस्पेक्टर यहाँ पे मतलब अगर हाई टेम्परेचर किस तरह से कम किया जा सकता है, तब ही में विदाउट प्रिजुडिस टू द रूल्स मेड अंडर सब सेक्शन 2, तो अब वो विदाउट प्रिजुडिस जो रूल बनाया गया सेक्शन 2 में उसके अंदर serve on the occupier and order in writing specifying the measures which in his opinion should be adopted. तो अगर चीफ इंस्पेक्टर को लगता है कि नहीं यहाँ के टेम्परेचर कम किया जा सकता है, तो विदाउट प्रिजुडिस अंडर सब सेक्शन 2 उसके अकॉर्डिंग वो लिखेगा, स्पेसिफाई करेगा कि किस तरीके से उसके ओपिनियन में उस टेम्परेचर को कम किया जा सकता है, शुड बी अडॉप्ट, तो उसको उस तरीका को अपनाना चाहिए. एंड रिक्वायरिंग देम टू बी कैरिड आउट बिफोर अ स्पेसिफाइड डेट, और उसको किसी स्पेसिफाइड डेट से पहले उसको कैरी आउट कर लेना उसको. देखिए नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 14 डस्ट एंड फ्यूम, मतलब धूल और धुआं. इन एवरी फैक्ट्री इन विच बाय रीजन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरिड ऑन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है उसके कारण किसी फैक्ट्री में there is given on any dust or fumes, अगर वहां से डस्ट या फिर दुर्गंध वाला धुआं वगैरह कुछ निकलता हो, और अदर इम्प्यूरिटी या फिर कोई और दूषित पदार्थ निकलता हो, ऑफ सच अ नेचर एंड टू सच एन एक्सटेंट एज इज लाइकली टू बी इंजूरियस और ऑफेंसिव टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड देयरिंग, और मतलब वो सब अगर इंजूरियस हो वर्कर्स के लिए, ऑफेंसिव हो उनके लिए खतरनाक हो, और एनी डस्ट इन सब्सटेंशियल क्वांटिटीज इफेक्टिव मेजर शैल बी टेकन, तो वैसे जगह इफेक्टिव मेजर शैल बी टेकन, वहां पे इफेक्टिव मेजर वहां पे लेना चाहिए टू प्रिवेंट इट्स इनहेलेशन, उनके इनहेलेशन को अंदर लेने को प्रिवेंट करने के लिए, एंड एक्यूमुलेशन इन एनी वर्क रूम, या फिर वो जमा हो जाए एक ही वर्क रूम में, तो उससे बचने के लिए प्रिवेंशन लेना चाहिए. मतलब धुआं वगैरह किसी को भी एक ही वर्क रूम में जमा होने नहीं देना है, उसके लिए इफेक्टिव मेजरमेंट लेना है. एंड इफ एनी एग्जॉस्ट एप्लायंस इज नेसेसरी फॉर दिस पर्पज, और इसके लिए कुछ एग्जॉस्ट एप्लायंस, समझ लिया एग्जॉस्ट फैन वगैरह जरूरी है तो भी लगाना है. इट शैल बी अप्लाइज एज नियर एज पॉसिबल टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ द डस्ट, तो जैसे कि एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाना चाहिए जितना हो सके नजदीक जो ओरिजिन ऑफ डस्ट, मतलब जहां से धुआं डस्ट वगैरह निकल रहा है, जितना हो सके उसके नजदीक लगाना चाहिए एग्जॉस्ट फैन वगैरह को, ताकि वो सब बाहर निकल जाए. द डस्ट फ्यूम और अदर इम्प्यूरिटी एंड सच पॉइंट शैल बी इनक्लोज्ड सो फार एज पॉसिबल, और वैसे पॉइंट को जितना हो सके जल्दी इनक्लोज करने का कोशिश करना चाहिए. सेकंड नंबर, इन एनी फैक्टर नो in any factory no stationary internal combustion engine. देखिए अब यहाँ पे जो है कंबस्टन इंजन, ये वैसा इंजन मतलब जिसके अंदर कुछ जलाया जाता हो वैसा इंजन. इन एनी फैक्ट्री नो स्टेशनरी इंटरनल
कंबस्शन इंजन शैल बी ऑपरेटेड। तो किसी फैक्ट्री के अंदर वैसा इंजन यानी वैसा मशीन जिसके अंदर कुछ जलाया जाता हो उसको यूज नहीं करना चाहिए। कब तक? अनलेस द एग्जॉस्ट इज कंडक्टेड इनटू द ओपन एयर, जब तक कि उसका जो एयर है मतलब धुआं वाला एयर, धुआं वो ओपन एयर में ना निकले। एंड नो अदर इंटरनल कंबस्शन इंजन शैल बी ऑपरेटेड इन एनी रूम, और वो कंबस्शन इंजन जलाने वाला इंजन है वो किसी रूम के अंदर भी ऑपरेट नहीं होना चाहिए अनलेस इफेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन टू प्रिवेंट सच एक्यूमुलेशन ऑफ फ्यूम्स, जब तक कि धुआं के जमा होने का एक्यूमुलेशन जमा होने का फ्यूम्स का उसका इफेक्टिव मेजर ना कर दिया जाए। देयर फ्रॉम एज आर लाइकली टू बी इंजूरियस टू वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द रूम, क्योंकि वो जो रूम के अंदर काम कर रहे वर्कर उनके लिए इंजूरियस है, ये खतरनाक है। अब लास्ट है सेक्शन 5 के 15 के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। अकॉर्डिंग सेक्शन 15, in respect of all factories in which the humidity of the air is artificially increased। अब देखिए आर्टिफिशियल जहाँ पे फैक्ट्री में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, मान लिया काम कर रहा है और उस कारण बढ़ रही ह्यूमिडिटी, द स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल्स, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। ये सब एबीसीडी यहाँ पे नीचे दिखे रूल्स हैं। प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमिडिफिकेशन, तो ह्यूमिडिफिकेशन का ये स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। रेगुलेटिंग द मेथड्स used for artificially increasing the humidity of the air, ये रेगुलेट करेगा मेथड्स को जो यूज हो रहा है आर्टिफिशियली इंक्रीज कर रहा है ह्यूमिडिटी को, उस मेथड्स को ये रेगुलेट करेगा। डायरेक्टिंग प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट्स फॉर डिटरमाइनिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर टू बी करेक्टली कैरिड आउट एंड रिकॉर्डेड। अब ये टेस्ट को रिकॉर्ड करेगा, टेस्ट को डायरेक्ट करेगा जो कि ह्यूमिडिटी को रिकॉर्ड करता है, करेक्ट करता है, उस टेस्ट को ये डायरेक्ट करेगा। प्रिस्क्राइबिंग मेथड्स टू बी एडॉप्टेड फॉर सिक्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन, तो ये मेथड्स को प्रिस्क्राइब करेगा जो सिक्योर करता है एडिक्वेट वेंटिलेशन को एंड कूलिंग ऑफ द एयर इन द वर्क रूम। इसका सेकंड, इन एनी फैक्ट्री इन विच द ह्यूमिडिटी of the air is artificially increased, the water used for the purpose shall be taken from a public supply or other sources of drinking water, or shall be effectively purified before it is so used। तो देखिए in any factory in which, किसी फैक्ट्री में जहां पे the humidity of the air is artificially increased, जहां पे हाँ वायु की जो ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियल इंक्रीज करती है, वहां पे पब्लिक सप्लाई वाटर को यूज किया जा सकता है, ड्रिंकिंग वाटर को भी यूज किया जा सकता है, और उसको यूज करने से पहले प्योरीफाई भी किया जा सकता है। थर्ड, इफ इट अपीयर्स टू एन इंस्पेक्टर, अगर किसी इंस्पेक्टर के समकक्ष ये आता है निरीक्षण में, दैट द वाटर यूज्ड इन अ फैक्ट्री फॉर इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी विच इज रिक्वायर्ड टू बी इफेक्टिवली प्यूरिफाइड, अगर इंस्पेक्टर देखता है कि जो पानी यूज हो रहा है ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने के लिए उसको प्यूरिफाई करने की जरूरत है, अंडर सबसेक्शन 2 नॉट इफेक्टिवली प्यूरिफाइड ही में सर्व ऑन द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री एंड ऑर्डर राइटिंग स्पेसिफाइंग द मेजर्स विच इन हिज ओपिनियन शुड बी एडॉप्टेड। अगर वो इंस्पेक्टर देखा कि जो वाटर यूज हो रहा है ह्यूमिडिटी इंक्रीज वाले में इंक्रीज करने में, तो उसको अगर प्यूरिफाई करने की जरूरत है तो इंस्पेक्टर फैक्ट्री के मैनेजर को रिटर्न में बताएगा कि किस तरीके से उसके हिसाब से उसके ओपिनियन में उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग इफेक्टिव मेजर्स वो अपनाया जा सकता है वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए। रिक्वायरिंग देम टू बी कैरिड आउट बिफोर स्पेसिफाइड डेट, और स्पेसिफाइड डेट से पहले उसको कैरिड आउट कर लेना है। ये हो गए टोटल 11 to 15। अब नेक्स्ट वीडियो में डील किया जाएगा 16 to 20 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 to 20। ओके, थैंक यू।